वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे मईशत की, तो पाकिस्तान की मौशी तरक्की से मुतल्लिक स्टेट बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक समेत तमाम आलमी इदारों के अंदाजे गलत निकले। एकदम गवर्नमेंट ने GDP में रिकॉर्ड इजाफे का दावा कर दिया है। वज़ीर आज़म समेत एक के बाद एक वजीर मौशी तरक्की का ऐलान कर रहा है और गवर्नमेंट की जानिब से मुबारकबादें भी दी जा रही है। बिल्कुल, और खुशियाँ भी मनाई जा रही है। ये दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की जो मौशी पॉलिसीज़ है उसके बेहतरीन नताइज आना शुरू हो गए। गवर्नमेंट के पेश करदा आदादोशुमार की हम अगर बात करें तो उसके मुताबिक जो माशी तरक्की है वो 3.94% पे आ गई है, जो कि अच्छा नंबर है, हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खसारे से निकलकर अब $1 अरब सरप्लस हो गया है। दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट फिगर सेज। उसके अलावा बरामदात की हम अगर बात करें तो अब तक की सबसे ज़्यादा $25 अरब तक पहुँच गई हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी शानदार इजाफा देखने में आ रहा है और 2016 के बाद तकरीबन $23 अरब तक पहुँच गए हैं। तरसीलाते ज़र 10 माह से मुसलसल हम उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त इंक्रीजिंग जो ट्रेंड है वो देख रहे हैं और मुसलसल $2 अरब से ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। बड़ी सनतों की जो पैदावार है उसमें भी तकरीबन 9.29% तक इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब कल हमारी जो ज़राई अजनास है उस हवाले से भी कुछ अच्छी खबर आ रही थी। गंदम और गंदम चावल मकई की जो रिकॉर्ड पैदावार है उसके हवाले से भी बात करें, वो भी हुई है। गन्ने की दूसरी बड़ी पैदावार हुई है, जबकि फी कस आमदनी जो है वो $1,361 से $1,543 तक होगी। लेकिन ऑपोजिशन गवर्नमेंट के मौशी दादोशुमार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि सब झूठ है। और उधर बात की जाए दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के बाद, तो ईद उल फितर के बाद भी मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह फिर से 0.82% उसमें इजाफा हुआ है और सालाना जो बुनियादों पर महंगाई की शरह बढ़कर 17.23% हो गई है। बिल्कुल, आटा, अंडे, लहसुन, प्याज, चीनी, दालें, दूध, ये हम क्या बताएंगे आपको मालूम है कि सब कुछ बहुत महंगा है। और चिकन खास तौर पे, मुर्गी तो लोगों की पहुंच से ही निकल चुकी है। 25 ऐसी जो अशियाए खुर्दी हैं, जो अशियाए खुरनोश हैं, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस पर मुसलसल बात भी चले आ रहे हैं। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे मईशत हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि ये ओवरऑल जो मईशत की शक्ल निकल रही है ये आम आदमी के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद होगी आने वाले वक्त में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और सुबह खैर आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। अच्छी खबर है और अच्छी खबर को अच्छे तरीके से ही लेना चाहिए। 3.94 कंपैरेटिवली बहुत अच्छी ग्रोथ है। कोविड के बाद हम अगर देखें एक्सपोर्ट्स भी हमारी बेहतर हुई हैं, फिर हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो बहुत बेहतरी की जानिब जा रहा है। हालांकि कोविड अभी मुकम्मल तौर पे ओवर नहीं हुआ, फिर कोविड से भी गवर्नमेंट ने अच्छे से निपटा है, तो ये अच्छी खबरें हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस वक्त ये जो अफराते ज़र वाली बात है या जो महंगाई वाली बात है, ये कब तक आपको लगता है कि कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इशू तो गवर्नेंस रिलेटेड ही है ये। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि GDP ग्रोथ पे बहस करने की बजाय कि वो कम है ज़्यादा है, हमें ये देखना है कि वे फॉरवर्ड क्या है। और मैं आपकी इस बात से भी मुत्तफिक हूँ कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर के अदादोशुमार को देखें पिछले साल की निस्बत, अगर आप मोबाइल सेक्टर को देखते हैं, अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, सर्विसेज को देखें, इवन जो टैक्स FBR ने कलेक्ट किया है उसको देखें, तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक पॉजिटिव सिग्नल्स हैं और ये इस बात को एंडोर्स कर रही हैं कि जो शरह तरक्की है उसमें नमो में इजाफा हुआ है। लेकिन उसके साथ ये बात भी दुरुस्त है कि महंगाई जो है वो काबू में आती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी कि अगर हमारे गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है तो अब अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद आटा जो है वो सस्ता हो जाएगा, लेकिन आटा सस्ता नहीं होगा, क्योंकि इस रिकॉर्ड पैदावार के पीछे जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सपोर्ट प्राइस के। जो गंदम की इमदादी कीमत थी वो बढ़ा दी गई। जब वो बढ़ेगी तो रूरल प्रोड्यूसर को तो शायद उसका फायदा हो, अगर वो जो थर्ड मिडल मैन जो कि उसको बीज और खाद और पेस्टिसाइड वगैरह फराहम करता है उनके जंगल से बच निकले, तो शायद वहां पे तो उसको फायदा हो। लेकिन अर्बन कंज्यूमर जो है उसके लिए आटा कम से कम 10 से 15 रुपए किलो जो है वो महंगा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम स्पोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं तो रूरल जो इकोनॉमी है वो फ्लोरिश करती है, उसको करना चाहिए। अर्बन कंज्यूमर को उसका बर्डन पड़ता है और उसके लिए जो इस बजट में मैं आता हुआ देख रहा हूँ वो है टारगेटेड सब्सिडीज, कि किस तरीके से वो लोग जो कि सब्सिडी के मुस्तहिक हैं उन तक राह रास्त सब्सिडी जो है वो पहुंचाई जाए। क्योंकि अगर कीमतें जो है वो कम नहीं होती और बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कीमतें कम होती दिखाई नहीं दे रही। अगर आप इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात करें तो पूरी दुनिया में वैक्सीन के बाद एक रिकवरी की सिचुएशन है।
और उस रिकवरी की वजह से डिमांड जो है कमोडिटी की डिमांड में इजाफा हुआ है। उस इजाफे का असर जो है वो उनकी कीमतों में इजाफे की शक्ल में आ रहा है और वो पाकिस्तान में भी आएगा। अभी हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम लेवी को कम करके पेट्रोलियम की कीमतें मुसलसल कम किए जा रही है पिछले 2-3 महीने से, लेकिन आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो ये जो कमोडिटी की प्राइसेस है ये तो बढ़ेगी। हुकूमत के पास इसका जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि बजट में टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाए ताकि वो लोग जिनको के ये सब्सिडी चाहिए उनके घर तक पहुंचे। उनके घर तक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ हमने जिस तरह से भी आपने खुद भी आगाज में कहा कि गवर्नमेंट दावा तो कर रही है कि तमाम चीज़ें बेहतर हो रही है, माशी शारिय बेहतर हो रही है, लेकिन अगर हम इसके असरात अवाम तक पहुँचने की बात करें, इदारा शुमारियात तो कहता है कि महंगाई 17.23% तक बढ़ गई है, लेकिन अवाम तक किसके असरात नहीं पहुँचे अभी तक, और पब्लिक उस मुआशी शारियों का जो एक इंटरेस्ट है वो नहीं ले पा रही है अभी। दो अलग चीजें होती है। मुआशी शारिय बढ़ने का मतलब है कि हुकूमत के पास थोड़ा सा फिस्कल कुशन आ गया 2-3 चीजों के लिए। एक, हुकूमत के पास ये कुशन आ गया कि वो अखराजात जो है वो बढ़ा सके, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है PSDP उसमें इजाफा कर सके। दूसरा, उसके पास कुशन ये आया कि एक्सपोर्ट बढ़ने से या ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से कि अगर कुछ इम्पोर्ट करना पड़ता है जिसमें कि वैक्सीन सबसे जरूरी है तो उसकी इम्पोर्ट जो है उसकी तरफ तवज्जो दे सके। और तीसरा जो उसके पास क्वेश्चन आया है वो ये है कि इन पैसों को इस्तेमाल करते हुए वो टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जा सके।